दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने भारत के पास पूरी दुनिया का सबसे तेज मिसाइल है। पूरे वर्ल्ड का सबसे तीव्रगामी मिसाइल अपने भारत के पास मौजूद है। ये मिसाइल साउंड के गति से भी तेज गति से गति करता है और ये मिसाइल भारत का ब्रह्मास्त्र साबित हो चुका है। मतलब यह अपनी टारगेट को बिना पूरे किए कभी नहीं लौटता। एक बार लोकेशन सेट हो गई तो हो गई। इस मिसाइल के सामने चीन का S-400 भी फेल है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए 6 देश लाइन में खड़े हैं। मतलब भारत अब डिफेंस वेपन को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस मिसाइल का क्या नाम है? इस मिसाइल की शुरुआत कब हुई थी? इस मिसाइल को कौन कौन से देश खरीद चुके हैं? यह मिसाइल काम कैसे करता है? इस मिसाइल की विशेषता क्या है? स्वागत है आपका भेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। भारत के इस ब्रह्मास्त्र मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत के इस मिसाइल का नाम भी ब्रह्मोस है और ये ब्रह्मास्त्र साबित भी हो चुका है। ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस दोनों देशों ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल के सामने अमेरिका की टॉम हुक मिसाइल और चीन का S-400 भी फेल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि आवाज की गति से भी तेज, यानी कि इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से भी अधिक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह ये रडार के आंखों से बच जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्ध पोस्ट से, यानी कि लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है। यही ही नहीं, इस मिसाइल को ट्रेडिशनल लॉन्चर के अलावा वर्टिकल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO का संयुक्त उपक्रम है। रूस ने इस परियोजना में मिसाइल तकनीक उपलब्ध करवाया है और उड़ान के दौरान मार्गदर्शन क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है। आपको बता दें कि मिसाइल तकनीक में दुनिया का कोई भी मिसाइल तेज गति से आक्रमण के मामले में ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकता। इसकी खूबियां इसे दुनिया की सबसे तेज मारक मिसाइल बनाती है। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। ब्रह्मोस के मैन्यूरेबल संस्करण का हाल में ही सफल परीक्षण किया गया है, जिससे इस मिसाइल की मारक क्षमता में और भी बढ़ोतरी हुई है। मैन्यूरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले मार्ग में बदलने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, बंदूक से अगर गोली निकलती है तो वो सीधे अपने टारगेट पर जाकर लगेगी, लेकिन अगर आपका टारगेट गतिशील हो, टारगेट इधर उधर भाग रहा हो, तो वो गोली उस टारगेट पर जाकर नहीं लगेगी। गोली को जिस दिशा में छोड़ा गया है वो एग्जैक्ट वहीं पर जाकर लगेगी। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्यूरेबल तकनीक से तैयार किया गया है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद यह कभी भी अपना मार्ग बदल सकता है। अगर इसे सीधा लॉन्च किया गया है और टारगेट राइट साइड में भाग रहा है तो ये राइट मुड़ जाएगा। टारगेट अगर लेफ्ट भाग रहा है तो ये लेफ्ट मुड़ जाएगा। टारगेट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये मिसाइल नीचे की ओर चला जाएगा। मतलब यह मिसाइल किसी भी दिशा में चेंज हो सकता है और यह तकनीक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आइए आपको ब्रह्मोस की कुछ और विशेषताएं बताते हैं। यह हवा में मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। इसको वर्टिकल या फिर सीधे किसी भी लॉन्चर से दागा जा सकता है। यह मिसाइल तकनीक थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों में काम आ सकती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई में भी उड़ान भर सकती है और रडार के पकड़ में नहीं आती है। सिर्फ रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है और इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हुक से भी लगभग दुगुनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसका प्रहार क्षमता भी टॉम हुक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। ये थी ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ विशेषताएं। इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए अब आपको बताते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की भविष्य योजना क्या है। भारत में जिस संगठन द्वारा ब्रह्मोस को तैयार किया जा रहा है उसे ब्रह्मोस कॉर्प कहते हैं और यह अगले 10 सालों में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा। इन मिसाइलों को रूस से लाए गए सुखोई लड़ाकू जहाजों में लगाया जाएगा, लेकिन भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाया जाएगा
जो 7 मैक की गति से वार करेगा। भारत अपनी स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय बना रहा है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस 2 तैयार किया जा रहा है वो लगभग 6000 किलोमीटर की प्रति घंटा के रफ्तार से 290 किलोमीटर की दूरी तय करके लक्ष्य भेज सकेगी। लेकिन इससे अधिक दूरी की मिसाइल का विकास रूस के साथ मिलकर संभव नहीं है, क्योंकि रूस अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर करता है और इस संधि के अनुसार वह 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल के विकास में अन्य देशों की मदद नहीं कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को कौन कौन से देश खरीदना चाहते हैं। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ एमडी अतुल दिनकर का कहना है कि पश्चिमी देशों के साथ कई नाटो देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं और ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस है। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए यह सौदा किया है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए $374 मिलियन से अधिक का यह अनुबंध भारत के साथ सबसे बड़ा और अपने देश का पहला विदेशी सौदा था। दोस्तों, यह एक कड़वी सच है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम रूस, चाइना, अमेरिका और जापान से अभी भी पीछे हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम अमेरिका से भी अच्छे एडवांस जेट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट की कमी नहीं है। आपको बता दें कि भारत 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। हमारे डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि हम आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करें, ताकि हम अपना ट्रेड डिफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक अच्छा सप्लायर बने। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भारत DFARS कॉम्प्लिएंट देश बनेगा। DFARS क्या है, इसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे। भारत और अमेरिका के बीच DFARS पर बातें शुरू हो रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। वैसे गाइस, आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फिलहाल बहुत सारे देशों में जा रहे हैं, बहुत सारे देशों का विजिट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने सारे देशों में विजिट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीजन है या फिर ऐसे ही विजिट कर रहे हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।